एक बार बताओ, मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव हो सकता है क्या? तो 1 का मान तो बदलता नहीं, तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम, ये बात ये निर्धारित करेगा। मॉड x प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि नेगेटिव होती नहीं है। तो मॉड x प्लस 2 की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। तो f मिनिमम कितना आ गया? 0 माइनस 1 कितना आ गया? मॉड x प्लस 2 की मैक्सिमम वैल्यू अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप, अनंत, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं सकते। खेल खत्म, आगे बढ़ो। सेकंड, ये बराबर माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस 3। अब मॉड की वैल्यू तो मैक्सिमम पता नहीं, मिनिमम 0 हो सकती है। अब ये है माइनस में, इसे जितना बड़ा करते जाओगे मॉड x प्लस 1 को, उतना ही fx का मान कम होता है। और जितना मॉड x प्लस 1 का मान कम करते जाओगे, भाई इसको ऐसे तो लिखोगे, 3 में से घटा रहे हो x प्लस 1 मॉड, तो जितना ये बड़ा हो छोटा होता जाएगा उतना ये बड़ा होता जाएगा। बस समझ आ रही है? तो इसकी g मैक्सिमम अगर हम लेंगे तो 3 माइनस मॉड x प्लस 1 की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये बात समझ आ रही है? तो फिर मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी सबसे? 0। कितना हो गया मैक्सिमम? ठीक है, इसका मिनिमम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी मिनिमम होगी और इसकी मैक्सिमम हमें पता नहीं। ठीक है, इसका मतलब ज्ञात नहीं। आई क्यू लेवल से होगा, उसमें कोई डेरिवेटिव और ये वो कुछ नहीं लगेगा। चलिए अब देखते हैं हम 23वां। सिद्ध कीजिए r त्रिज्या का गोला। एक गोला है हमारे पास और इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R त्रिज्या का गोला के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन। एक शंकु बनाया हमने और गोले के अंदर एक शंकु हमने काट के निकाला। ये केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र था, ये शंकु के वृत्त का केंद्र हो गया। इन दोनों को मिला दें, ये A हो गया, ये B। ये त्रिज्या है R शंकु की और ये कैपिटल R त्रिज्या है गोले की। हम बता देते हैं गोले की त्रिज्या, वृत्त में तो शंकु कट ही नहीं सकता ना। शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल है। और जब इसको काटेंगे तो सीधी सी बात है ये व्यास होगा। और जब केंद्र से मिलाएंगे व्यास केंद्र पे होगा, मध्य बिंदु होगा। और किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो वो उस पर लंब होती है। तो ये वाला कौन कितना डिग्री होगा? 90। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो इस शंकु का व्यास है, ये इस गोले के एक अगर हम बीच में से काट दें उसे तो उस वृत्त की जीवा होगी। तो केंद्र से अगर मैं जीवा के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है इस गोले का, तो अब सॉरी इस वृत्त का जो क्या है शंकु का आधार है। और वो शंकु का जो आधार है उसका जो व्यास है वो गोले की जीवा है। और जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो वो जीवा पर लंब होती है। इससे हमें ज्ञान मिला कि ये कोण 90 डिग्री। कोसी लंब होगा 1। क्योंकि हम यहाँ ज्यामिति हाई स्कूल की नहीं पढ़ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो इंटर में बहुत ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। खाली बस आप बता दीजिए कि लंब होगा, बात ही खत्म हो जाती है। इसके बाद किधर गया? गोले के अंदर विशालतम शंकु का आयतन। कौन सा शंकु का? विशालतम, सबसे बड़ा। गोले के आयतन का 8/27 होता है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है विशालतम शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणा
गोले के अंदर वितालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है, ये मुझे सिद्ध करना है। क्लियर हो गई बात? तो कुल मिला के मुझे जो काम करना है वो किस पे करना है? शंकु के आयतन पे काम करना है ना। आयतन महत्तम न्यूनतम किसको करना है? शंकु करना है। तो शंकु का ये इसको मिला के वो ऊपर ले जाएंगे, ये शंकु की ऊंचाई होगी। शंकु की ऊंचाई चित्र में भी दिखा देंगे हम, और वैसे भी h मीटर, ये h मीटर होगी यहाँ से। कोई दिक्कत? ये शंकु की ऊंचाई होगी। ये क्या नाम है इसका? c। तो ऊंचाई डबल c हो गया, d कह दो, CD बराबर h। कोई समस्या है? अब बताओ शंकु का आयतन आएगा, शंकु का आयतन आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। अब परिवर्तन किस में होगा? क्या चीज फिक्स है? गोला फिक्स है, परिवर्तन किस में होगा? शंकु। उसकी त्रिज्या भी अलग अलग आएंगी और उसका ऊंचाई भी अलग अलग आएगी। अब बताना है कि सबसे महत्तम जो आप आयतन निकालोगे उसका क्या हिसाब किताब है। तो ये r है, ये r है और ये भी r है। तो ये कितनी बची? h माइनस r नहीं बची। शंकु की पूरी ऊंचाई h है और यहाँ से यहाँ तक ये r है ना। तो आपके पास शंकु की ऊंचाई कितनी आती है? ओ सॉरी h की ये वाली OC कितना आ गया? h माइनस r। और ये कितना है? r। और ये कितना है? स्मॉल r। स्मॉल r मतलब किसकी त्रिज्या? शंकु। ठीक, वेरिएबल एक ही होता है हमारे पास। आयतन का मान आ रहा है दो मानों में, एक r में आ रहा है और एक h में। मुझे चाहिए केवल एक मान। कितने मान चाहिए? तो या तो मैं r को गायब कर दूं, दोनों में से एक को गायब। जब उसने कहा है कि गोले की त्रिज्या r है, तो गोले की त्रिज्या r हमें दी है, ये नियतांक है। ये कोई गिनती थी, गिनती की जगह उसने वेरिएबल कर दिया। इन सवालों में ये पहचानना बहुत जरूरी है, वरना तो dr/dt और dr/dt और dh/dt में हम उलझे रहेंगे। हमारा पूरा टारगेट ये रहना चाहिए कि हमें क्लियर पता हो क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है, और कैसे हमें 2 या 3 वेरिएबल में उन सबको एक ही वेरिएबल में बदल लेना है। या तो पूरे क्वेश्चन को r में ले जाओ, r के सापेक्ष अवकलन करके कहानी सेट हो जाएगी, या पूरे क्वेश्चन को h में ले जाओ, फिर h के सापेक्ष अवकलन करके हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन में अल्फा भी आ जाएगा। ये वाला कोण दिया हुआ, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, लास्ट वाले क्वेश्चन है 3-4, उसमें ये अल्फा दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री लगा कर r का मान थीटा के पदों में निकाल देंगे, फिर वो उठा के यहाँ रखेंगे, फिर पूरे क्वेश्चन को थीटा में r में ले जाएंगे। क्लियर हो गए? अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। त्रिभुज OCA में लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। r स्क्वायर बराबर h माइनस r स्क्वायर प्लस। तो फैन ऑन करना। चलिए, तो ये हमारे पास आया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं r स्क्वायर का मान h के पदों में बड़े आराम से निकल जा रहा है। क्यों? तो यहाँ से हम इस r स्क्वायर का मान अगर निकालें तो आएगा r स्क्वायर माइनस, इसको जैसे ही अगर इस मान को यहाँ रख दूंगा मैं, तो पूरा क्वेश्चन कैपिटल R और h में आ जाएगा। कैपिटल R क्या है? कांस्टेंट। तो पूरा क्वेश्चन किस में आ गया? h में आ गया। h क्या थी? शंकु की ऊंचाई। अब यही ऊंचाई न्यूनतम महत्तम डिसाइड कर देगी कि आयतन महत्तम होगा या न्यूनतम। अब ये v का मान कितना आ गया? गुणा तो 1/3 पाई, ये कितना होगा? r स्क्वायर h माइनस h क्यूब माइनस r स्क्वायर h प्लस
2h²r। कितने बच्चे समझ गए इस बात? इसका होल स्क्वायर बोल दिया, एच से तो गुणा मार दिया, r²h, h² आया, h गुणा करेगा h3, ये माइनस काम कर रहा है, प्लस का r² आएगा, माइनस का r²h, माइनस 2rh यानी माइनस प्लस 2rh, h एक और यहाँ से ये दोनों करते हैं, यहाँ लगे हाथों dv/dh भी निकाल दो, 1/3 पाई, इसका कितना होगा -3h², इसका कितना होगा 4h, बाकी को है ही। अब क्या पता करेंगे, अब ये y हो गया, v किसका काम कर रहा है, y, h किसका काम कर रहा है, तो हम y के मान का, y का उच्च और निम्न मान अगर ज्ञात करते थे तो dy/dx को 0 रखते। अब यहाँ हम dv/dh है, तो y को दिमाग में v मान लो, वो v को y मान लो और h को x मान लो, इसे 0 बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट x के मान आते थे, यहाँ पे x की जगह किसको मान के चल रहे हो, h को, तो किसके मान आएंगे, h के मान आएंगे, बिल्कुल ठीक। डबल भी निकालेंगे बच्चों, d2v/dh 1/3 पाई -6h प्लस, अब टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, बता देना कहीं गलती है, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी में 2-4 तो दिमाग में वैसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। सो dv/dh बराबर 0। इससे ज़्यादा विपरीत परिस्थिति हो सकती है, भयंकर गर्मी, और उसमें गर्मी में 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रही हो, पढ़ रहे हो आपको, -3h² प्लस 4hr बराबर 0, ठीक है। वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको भेज दो 0 में, और यहाँ से h कॉमन ले लो, कितना बचेगा -3h प्लस 4r बराबर सब 0, तो या तो h0, यानी शंकु बनाओ ही मत, h0 का मतलब तो ऊंचाई 0 हो गई, या तो शंकु बनाओ ही मत, और अगर बनाओगे तो -3h प्लस 4r, यानी यहाँ से निकल आया 3h बराबर 4r और h बराबर, ठीक है। और तुम में से कोई डब्लू बबलू हो, अगर हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, सुना है, तो कोई अगर बचपने में जी रहा है तो उसको मैं समझाता हूँ, ये प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का निशान मैंने लगाया नहीं है, यहाँ 3 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग कर रहा है, ठीक है। तो h बराबर 4/3r हमारे पास एक h का मान आ गया। ये h के मान पर जो v है वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, बताएगा कौन, उसका साइन, डबल डेरिवेटिव का साइन, तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो, ये भी निकाल लो, d2v/dh2 का मान हम निकालेंगे, h बराबर कितना 4/3r, ये बात समझ में आ रही है पूरी। तो ये मान था d2v/dh2 का 1/3 पाई माइनस 6h प्लस 4r, h का मान लगाए नहीं, h का मान लगा, h का मान है कितना 4/3r प्लस 4r, कितना आ गया ये 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, r प्लस 4, और बाहर कौन चल रहा है इसके, ये कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है, छोटा छोटा लिख दो अब से। तो ये निकला हमारे पास d2v/dh2, ये निकल रहा है कहाँ, h बराबर 4/3r, और ये मान कितना निकल गया है 1/3, और ये हुआ -4 दूनी 8 प्लस 4 कितना हुआ माइनस का 4r, यानी -4/3r, पाई भी है, निशान का पाई पर कोई इफेक्ट, या पाई का निशान पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये कुल मिलाकर ऋणात्मक आता है। h बराबर 4/3r पर किसका मान, v का मान कैसा होगा, महत्तम या मैक्सिमम, ठीक है। सारे बटन दबा दो, सारे दबा दो, बस आ जाओ।
अब ये जब महत्तम होगा h के इस मान पर, तो आयतन का मान हम h के इस मान पर निकालेंगे और महत्तम आयतन आएगा। अरे ठीक है, तो निकालो। v मैक्सिमम कितना हो जाएगा? v मैक्सिमम आएगा जो हमारे पास v था, ये था v, ये तो आया था निकल के। v बराबर हमारे पास निकल के आया था 1/3 पाई माइनस h क्यूब प्लस 2h², ये निकल जाए। इस v में हम ये मान डाल देंगे h बराबर 4/3r, तो v का मैक्सिमम मान निकल जाएगा। ठीक है, v था कितना, ऊपर लिख देता हूँ चलो मैं एक बार। v हमारे पास था 1/3 पाई, छोटा छोटा लिख देता हूँ, दिख तो रही है यहाँ माइनस h क्यूब प्लस 2h² लगाओ। यह आ गया 1/3 पाई माइनस h क्यूब की जगह कितना आ गया 4/3 r क्यूब, क्यों, प्लस 2 गुणा 4/3 r स्क्वायर गुणा r, ये ब्रैकेट 1/3 पाई कितना होगा माइनस का 64 r क्यूब बटे 27 प्लस 5 और 16 दूनी 32 r क्यूब बटे कितना हो गया r स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 से गुणा कर है ना, तो कितना हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 96, 96 में 64 घटा के लिखो। कहाँ करें, इधर कर देते हैं। अभी देखते 32 कैसे आएगा, हाँ जो भी बचेगा अभी। तो हमारे पास v मैक्सिमम का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1/3 पाई, और एलसीएम ले लिया जाएगा इनका 27, ये आएगा माइनस 64 r क्यूब प्लस 9 × 27, 3 दूनी 6, 3 × 9 r, तो 1/3 पाई गुणा ये कितना बचा 2 और 3 32 r क्यूब बटे 27। ठीक है, हमें कितना सिद्ध करना था, विशालतम शंकु का आयतन जो है वो 8/27 गुणा गोले का आयतन है। तो हम पहले इसमें 8/27 निकाल लें अलग, 8 और 32 करके 8/27 तो यहाँ लिख लो, 27 पूरा लिख लिया, 32 को लिखा, 8 चौक कितना बचा 4/3 पाई r, ये किसका आयतन, रीअरेंजमेंट जैसे करा तो आ गया 8/27 गुणा गोले का, और ये क्या है v यानी अधिकतम, यानी गोले से गोले के अंतर्गत अधिकतम शंकु का आयतन, या अधिकतम आयतन का शंकु, अधिकतम शंकु का, या थोड़ा सा बदल दो, शंकु का अधिकतम आयतन का, शंकु का अधिकतम आयतन 8/27 गुणा गोले का आयतन होगा। यही आपका सवाल। ठीक है, नोट रहने दो, वो हाँ ये लाइटें बंद कर दो।